जिस ब्रह्मचारी ने अपने ब्रह्मचारी आश्रम के समय पर दबा के अपना ज्ञान इकट्ठा नहीं किया है, जिस गृहस्थ ने अपने गृहस्थ आश्रम के समय पर अच्छे से धन अर्जित नहीं किया है और जिस वानप्रस्थी ने अपने वानप्रस्थी आश्रम के समय अच्छे से मान इकट्ठा नहीं किया है, उस व्यक्ति को संन्यास का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि वो क्या ही कर लेगा? जिसने 3 आश्रम में कुछ नहीं उखाड़ा, वो चौथे आश्रम में क्या ही कर लेगा? जिस व्यक्ति ने आगे के 3 आश्रमों में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति नहीं की, वो चौथे आश्रम में क्या ही मोक्ष की प्राप्ति करेगा? क्योंकि ये जो पूरा वर्णाश्रम सिस्टम है, उसकी सारी जो आर्थिक जिम्मेदारियां है ना, वो एक गृहस्थ पर ही जाती है। एक ब्रह्मचारी पैसे नहीं कमा सकता, वानप्रस्थी नहीं कमा सकता और ना ही सन्यासी कमा सकता है। तो बचा कौन? पूरी इकोनॉमी चलाएगा कौन? इसलिए हर गृहस्थ को भर भर के पैसे कमाने चाहिए और भर भर के दान देना चाहिए, मंदिरों में, मठों में, गौशालाओं में, आश्रमों में, और जहां कहीं पर भी धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, वहां पर हर जगह पर गृहस्थ को दान देना ही चाहिए। 99% लोग युवा जो भक्ति भी करते हैं ना, वो भी गालियां बोलते हैं। तो हम आपसे आज एक छोटा सा प्रॉमिस चाहते हैं, आज से गालियां बोलना बंद करो। हम भी बोलते थे, ऐसा नहीं था कि हम कभी गालियां नहीं बोलते थे, पर लगभग हमारे 8 साल सा हो गया, 6 साल तो मिनिमम हो गए होंगे कि हमने एक गाली नहीं बोली, एक गाली नहीं बोली। पहले स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि नहीं, जिसको जरूरत पड़ी उसको तो देनी पड़ती है, मतलब वहां पर चाहिए होता है। पर अस्टाउंडिंगली हमने ऐसा फील किया जब हमने बोलना बंद किया कि सच में बोलो तो जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें ऐसा लगता था कि जब मित्र बोलेंगे तो हमें बोलना ही पड़ेगा ना। गलत। जब आप नहीं बोलोगे ना तो आपके मित्र भी वहां बोलना बंद कर देंगे, आपके आसपास वो ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। मेरे ऐसे भी मित्र थे तब जो लोग एकदम गंदी भाषा का उपयोग करते थे, मतलब हर वाक्य की शुरुआत गाली से होती थी। हमने बंद कर दिया, उन्होंने हमारे सामने गालियां बोलना बंद कर दिया। हमने बोला भी नहीं है कि आप बंद कर दो, फिर भी उन्होंने बंद कर दी। तो ये चेंज आता है। तो आज इस वीडियो से हमको आपसे ये एक प्रॉमिस चाहिए है कि आज से आप गालियां बोलना बंद कर दीजिए। अगर कोई ज्यादा ही वो करा है तो मुक्का दे दो, पर गालियां मत दो। शास्त्र सिर्फ भक्त के मुख से ही सुनने चाहिए। एक एथीस्ट के मुख से आपको शास्त्र के बारे में नहीं सुनना चाहिए। जो भगवान के भक्त नहीं है उनके मुख से नहीं सुनना चाहिए। जो शास्त्र को नहीं मानते उनके मुख से नहीं सुनना चाहिए। लोग आजकल हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु देखो ना, ये बंदा ऐसा बोल रहा है इसके बारे में, ये झुठला रहा है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, या फिर कोई ऐसा बोल रहा है कि देखो तुम्हारे भगवान ने तो ऐसा कहा, तुम्हारे भगवान ने तो ऐसा किया। तो सबसे पहली बात यह है कि आप उनके मुख से शास्त्र सुन ही क्यों रहे हो? हमारे इतने बड़े बड़े संत हैं, हमारे इतने बड़े बड़े आचार्य हैं जो सच में अपना पूरा जीवन भक्ति में देकर बैठे हैं, सच में अपना पूरा जीवन सिर्फ भगवान की सेवा में न्यौछावर करके बैठे। आप उनसे नहीं सुन रहे हो और ऐसे नॉनसेंस लोगों से सुन रहे हो जिनका काम ही है चीजों को ट्विस्ट कर उसके अंदर से ऐसी चीजें बनाकर आपको दिखाना कि आपको ही अपने ही भगवान से दूरी हो जाए। मित्रों में एक इस प्रकार के भी मित्र होते हैं जो आपका भला चाहते हैं, पर वहीं तक जहां तक हम उनको क्रॉस ना करें, उसके बाद उनको उनकी जेलसी रोक लेती। मतलब आपको पूरा हेल्प करेंगे हर किसी चीज में, मतलब जान दे देंगे, इतनी हद तक आपकी मदद करेंगे, परंतु जैसे ही आप उनको क्रॉस करना शुरू करोगे ना, तो वहां से फिर उनकी जेलसी उनको रोक लेती। और मित्र ही नहीं, सिर्फ रिलेटिव्स भी ऐसे होते हैं। तो ऐसे लोगों से डील कैसे करना है? देखिए, यहाँ पर हमें एक चीज समझने की जरूरत है, पिंडे पिंडेर मतिर भिन्न। हर किसी का कॉन्शियसनेस का लेवल डिफरेंट होता है। उनके साथ वहां पर प्रेम से ही डील करना है आपको। जब आप उनको क्रॉस कर रहे हो ना, तो उनके साथ आपका व्यवहार नहीं बदलना है। उनको नहीं बताना है कि हमें पता है कि आप जेलस फील कर रहे हो या फिर व्हाटएवर इज हैपनिंग। आपको वहां पर एकदम ही जमीनी इंसान बनना है और वैसे ही उनसे डील करना है जैसे वो पहले आपको प्रेम से कर रहे थे, वैसे ही आपको हमेशा उनसे प्रेम से रहना है। कितना भी वो ट्राई करे ड्रामा बनाने का, कुछ भी ट्राई करे, आपको उसके अंदर नहीं फंसना है। आपको एकदम प्रेम से रहना है। आप यदि मैच्योर नहीं हो रहे ना यहाँ पर, तो फिर उनमें और आप में कोई फर्क ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर आपको मैच्योरली लीड करना है और ऐसे मैच्योर लोग ही अपने संबंध बनाकर हमेशा के लिए रख सकते हैं।
स्कूलों में सेक्स एजुकेशन देना चाहिए या नहीं? अवश्य देना चाहिए। स्कूल तो क्या, बाल मदरसे और किंडरगार्टन से सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, पर ये नहीं सिखाना है कि सेक्स कैसे करें। वो तो इंस्टिंक्टिव है हर जीव में, वो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुत्ते बिल्ली को कौन सिखाने जाता है? अरे चींटी और मच्छरों को कौन सिखाने जाता है? पर फिर भी जब ऋतु आती है तो तब भरमार हो जाती है ना चारों तरफ उनकी, तो वो सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सिखाना ये है कि कंट्रोल कैसे करते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको इंस्टिंक्टिवली पता होता है कि खाना मुंह से ही है, वो जो कुछ भी हाथ में आता है वो मुंह में डालता है, तो वो सिखाने की जरूरत नहीं है। सिखाने की जरूरत है संयम, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब खाना है और क्या नहीं खाना है। वैसे ही सेक्स एज एन एक्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जानवर भी जानते हैं कैसे करना है, उस पर संयम कैसे करना है ये बड़ा साइंस है, ब्रह्मचर्य का साइंस। इसे सही मायने में सेक्स एजुकेशन कहते हैं, जो कि बच्चे बच्चे को देना जरूरी है, और वो भी किंडरगार्टन से। चलो छोड़ो, लड़ नहीं सकते हो, और फिर भी अगर आर्मी के लिए कुछ करना है ना, तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप ऐसे नागरिक बनो कि जिनके लिए उनको लड़ने का मन हो। भ्रष्टाचार मत करो, मुफ्तखोरी मत करो, देश के अंदर की जिम्मेदारियां उठाओ और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा भविष्य बनाओ। पर वहाँ आर्मी जान के जोखिम से लड़ रही है और आपको यहाँ पर पबजी बैन होने पर रोना है, तो फिर रहने दो।